तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे उत्कर्ष बैंक के बारे में। और देखो मात्र एक स्टॉक ही है तो हम लोग इसके बारे में सही से समझेंगे। अब देखो आज के दिन इसका क्वार्टर का नंबर आना था जो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। देखो अब जानते हो कि जब भी हम लोग बैंकिंग स्टॉक को पिक करते हैं तो हम लोग यहाँ पर इसका NPA भी डिस्कस करेंगे, CAR भी जानेंगे, मतलब कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी जानेंगे। तो अंत तक देखो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसलिए भाई मैंने मात्र एक स्टॉक को ही पिक किया है तो इसके बारे में हम लोग सही से समझेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं इसका क्वार्टर का रिजल्ट कि यहाँ पे कैसा देखने को मिल रहा है। तो टोटल इनकम क्या दिखाई दे रहा है, तो भाई एक चीज़ तुम लोग को साफ जो है नज़र आ रहा है कि हाँ भाई यहाँ पर गेन दिखाई दे रहा है। ये हम लोग को नंबर देखकर भाई मालूम चल रहा है। लेकिन ये जो नंबर है वो यहाँ पे लाख फिगर में, तो हम लोग यहाँ पे करोड़ फिगर में जो है डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे यदि हम लोग एक बार जाने तो यहाँ पे साफ तौर से एक चीज़ तो भाई नज़र आ रहा है कि 6,767 करोड़ से बढ़कर यहाँ पर 8,614 करोड़ यहाँ पे है। मतलब भाई ओवरऑल गजब का यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है इनकम में। और क्वार्टर भी देखिएगा तो यहाँ पर भी आपको गेन ही है। मतलब ओवरऑल जो है क्वार्टर भी देखो, ईयर भी देखो, दोनों में ही अच्छा गेन ही नज़र आ रहा है। अब देखो जैसे जैसे यहाँ पे जो है इनकम में ग्रोथ आया तो सेम आपको वैसे वैसे यहाँ पे खर्च में भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो ये कोई यहाँ पे जो है ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन यदि खर्च कम आता है तो एक सही होता है, लेकिन कॉमन है भाई सेल्स बढ़ेगा तो भाई खर्च भी आपका बढ़ेगा, क्योंकि भाई हर कुछ तो यहाँ पे दाम उसका लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है ना। अब देखो यदि हम लोग यहाँ पे देखें इसका प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यदि हम लोग डायरेक्ट देखते हैं इसका नेट प्रॉफिट यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, पूरे टैक्स को काटने के बाद। तो देखो 8,771 लाख से बढ़कर यहाँ पे हो चुका है 11,441 लाख। यदि हम लोग यहाँ पे करोड़ में जाने तो भाई 87 करोड़ से जो है बढ़कर 114 करोड़ दिखाई दे रहा है। और क्वार्टर देखोगे तो 107 करोड़ से बढ़कर 114 करोड़। मतलब भाई यहाँ पे इनकम में भी ग्रोथ है और साथ साथ प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। मतलब ओवरऑल एक गजब का नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं NPA के बारे में। देखो NPA का फुल फॉर्म यहाँ पे होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब नाम से मालूम चल रहा है कि भाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट एक ऐसा एसेट जो कहीं ना कहीं बैंक का जो है वो यहाँ पे फंस जाता है, या फिर चांस बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम हो जाता है कि भाई वो यहाँ पे मिल सकता है। तो भाई देखो जैसे कि मान लो जब बैंक आपको लोन दे रही है और आपने एक भी किस्त यदि पे नहीं किया है 3 महीने तक, तो बैंक को लगता है कि शायद उनका पैसा मिलना बहुत कम चांस है या फिर ना के बराबर है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे RBI के अनुसार एक गाइडलाइन क्या है कि 3% से कम का जो है NPA होना चाहिए। अब बहुत से लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि भाई 3% से मान लो थोड़ा सा बढ़ जाता है तो यहाँ पे क्या होगा। बस आप इतना जान लो कि यदि आज कोई भी बैंक कंपनी का 1% का NPA है और यदि कुछ क्वार्टर के बाद जो है वो यदि बढ़कर 2% यहाँ पे जो है जाए तो वो तो 3% से कम है, लेकिन उसके बाद भी जो है उसके स्टॉक में असर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो लगातार गिरते हुए दिखाई देगा। और जैसे वो यहाँ पे 3% को ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, तो उसके बाद आप सोच भी नहीं सकते कि वो स्टॉक कितने लंबे समय तक वो फंस जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने बताया बहुत सारे वीडियो में कि भाई यस बैंक जो है डूबने का मेन कारण यहाँ पे क्या था, उसका NPA। मतलब वो एक ऐसी कंपनी को लोन दे रही थी जो कंपनी पहले से यहाँ पे जो है डेब्ट में भाई डूबा हुआ है, लेकिन एक हाई इंटरेस्ट कमाने के लिए वो यहाँ पे लोन दे रही थी। तो ये इसलिए बैंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है कि लोन वो किसको दे रही है, वो जो लोन है वो क्या यहाँ पर रिवर्स आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इसलिए बंधन बैंक, RBL बैंक, वो सब जो बैंक है जो आज इतने प्रेशर में, जैसे कि बंधन बैंक का जो प्राइस था वो 500 था, ठीक है, और आज के समय में वो 250 पे बार वो मतलब ऑलमोस्ट कितने सालों से वो यहाँ पे जो सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। वजह क्या है, NPA 4% तक का उसका NPA यहाँ पे जो है जा चुका था, फिलहाल अभी यहाँ पे कम हुआ है। तो इसलिए यदि एक बार वो यदि आपको ब्रेकआउट हो गया ना तो मतलब समझ जाओ कि भाई स्टॉक वो अच्छे समय के लिए फंस जाएगा। तो NPA पे जरूर से फोकस करना, इसलिए भाई मैंने शेयर किया है। अब देखो यहाँ पे जो है यदि हम लोग देखें नेट NPA इसका यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, गजब का यहाँ पे ओवरऑल जो है नंबर दिखाई दे रहा है भाई साहब। यहाँ पे मतलब 1% से जो NPA घट कर 0.16%, देखोगे जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। और देखो क्वार्टर तो यहाँ पर भी भाई 0.33% से घट गया है। गजब का नंबर है ये, सच मानो, क्योंकि देखो भाई HDFC बैंक का रिकॉर्ड क्या है कि वो 11 सालों में
उनका रिकॉर्ड क्या है कि 0.5% के ऊपर उनका एनपीए गया नहीं है। और अब यहाँ पे जो उत्कर्ष बैंक जो है 0.5% के कितने नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और यदि ये 0.5% के नीचे यदि मेंटेन होगा तो आप ये समझ जाओ कि भाई फंडामेंटल तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगा और इसका असर भी आपको पड़ेगा प्राइस के हिसाब से, ठीक है। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें इसका CAR, जो मैंने बताया कि भाई यहाँ पे कैपिटल एडुकेसी रेशियो जो होता है, उसका मतलब है मान लो कि आपका जो बैड लोन है, मतलब जो आपका एनपीए है वो 3% से बढ़ गया है, तो क्या आपके पास कुछ बैकअप में मनी है या नहीं है। देखो सबसे पहले यहाँ पे होता है एनपीए, और यदि एक बार यदि एनपीए बढ़ गया तो फिर आपको CAR आपके पास कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई स्टॉक मार्केट में वो स्टॉक जो है टूट जाएगा। हाँ बैंक तो भाई सही रहेगा लेकिन स्टॉक जो है वो टूट जाएगा, ठीक है, इस बात को सही से आप समझ लो। लेकिन CAR का मतलब जो मैंने बताया है। अब देखो यहाँ पे RBI के अनुसार क्या नियम है कि भाई बैकअप में जो है कम से कम आपको 9% मतलब होना चाहिए, मतलब आपके पास जो 100 रुपया तो है ही, साथ एक्स्ट्रा में 9 रुपया जो है भाई कहीं पे रखो आप, ठीक है, और इस 9 रुपया को जो है बचाना है। अब देखो यहाँ पर जो नियम क्या है कि 9% जो मैंने बताया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है भाई 21% से बढ़कर 24.82%, मतलब 25% का बैकअप मनी इनके पास है। एक ऐसा एसेट है जो सेल करके पैसा चुकाया जा सकता है, एक बैकअप मनी है भाई, रिस्क में यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को सही से समझ लो कि भाई गजब का नंबर है, और ये HDFC बैंक से भी अच्छा नंबर यहाँ पे CAR इसका दिखाई दे रहा है। तो अब इसके बारे में सही से आप लोगों को मालूम चल गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि क्या करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूं कि आपको उत्कर्ष बैंक को जो है यदि आप इसके बारे में सोच रहे हो तो आपका व्यू थोड़ा सा यहाँ पे लंबा होना चाहिए। देखो जस्ट ही मार्केट में लिस्ट हुआ है, स्टार्टिंग में मतलब यहाँ पे जिसे नहीं मिला वो भी यहाँ पे पैसा बनाया, क्योंकि भाई 61 रुपया तक ये आपको हाई जाते हुए दिखाई दिया। तो भाई अभी जब ये करेक्ट यहाँ पे स्टॉक हो रहा है, क्योंकि यदि हम लोग यहाँ पे चार्ट को देखें तो भाई एक मंथ के अंदर में 15% स्टॉक आपको टूट चुका है एक हाई लेवल से। तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे बता दूँ साफ तौर से कि यदि आप लॉन्ग टर्म से देख रहे हो जरूर से आप इसे ऐड कर सकते हो, लेकिन अपने रिस्क को मैनेज करके, ठीक है। एक छोटी कंपनी है तो इसलिए इस चीज़ को फॉलो जरूर से आपको करना है कि भाई ज़्यादा पैसा यहाँ पे नहीं लगाना है, रिस्क को मैनेज करना। जो लोग यहाँ पे रिस्क यहाँ पे जो लेते हैं, ठीक है, अब मान लो यदि आपके पास 1 लाख रुपया है और यदि आप 5,000 यदि आप इसमें लगा रहे हो तो कुछ खास आपका नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए उत्कर्ष बैंक के भी साथ आप जा सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म व्यू। शॉर्ट टर्म व्यू कोई भी स्टॉक यहाँ पे अप्स एंड डाउन करता है, लेकिन जैसा नंबर आया है उसके हिसाब से तो जरूर यहाँ पर जो है धमाका होना चाहिए, क्योंकि एनपीए में इतना अच्छा गिरावट देखने को मिला है तो ये कहीं ना कहीं भाई बूस्ट करते हुए दिखाई देगा। तो यदि आपके पास स्टॉक है तो जरूर से आप यहाँ पे होल्ड करके चलो, नंबर मार्केट को पसंद आए या फिर ना आए, लेकिन ऐसे भाई ओवरऑल गजब का फंडामेंटल डाटा दिखाई दे रहा है, तो फॉलो जरूर से इसको करके चल सकते हो। 79% का और यहाँ पे 69% का ऑलमोस्ट जो है प्रमोटर स्टेक है, प्लस यहाँ पे देखोगे तो भाई गोल्डमैन सैक्स का जो है 1% यहाँ पे स्टेक दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 1% उनका ऐसे और कुछ 1% और, मतलब 2% यहाँ पे जो FIS के पास यहाँ पे स्टेक दिखाई दे रहा है। भाई डोमेस्टिक वाले भी यहाँ पे लगातार जो है स्टेक को गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 13% यहाँ पे डाटा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और देख सकते हो कि यहाँ पे कौन कौन से फंड जो है वो स्टेक को यहाँ पे बढ़ाए हैं या फिर किनके पास स्टेक है। तो इस चीज़ को भी सही से फॉलो करके चलना, बाकी आगे आपकी मर्जी है। तो खुद से एक बार इसके बारे में सोचना समझना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, और यदि आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना हो तो आप जरूर हमारे लिंक से भी डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।